नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी और दुखद खबर के साथ। बिहार के वैशाली जिले में रविवार की सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। जोगबनी से दिल्ली के आनंद विहार जा रही सीमांचल एक्सप्रेस सहदेई बुजुर्ग के पास पटरी से उतर गई। हादसे में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेन करीब 3:58 के आसपास सहदेई बुजुर्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन की पटरी टूटी हुई मिली है और फिलहाल इसे ही हादसे की वजह माना जा रहा है। हादसे में ट्रेन के 11 कोच पटरी से उतर गए। इनमें से 3 स्लीपर कोच S8, S9 और S10 के अलावा एक जनरल और एक AC कोच B3 भी इसमें शामिल है। 6 और बोगियां भी पटरी से उतरी हैं। हादसे में एक डिब्बा पूरी तरीके से पलट गया। हादसे के बाद सहदेई बुजुर्ग स्टेशन पर NDRF की टीम पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रेन के डिब्बों को काटकर यात्रियों को निकालने का काम शुरू किया। ट्रेन हादसे की जांच का ऐलान भी कर दिया गया है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी लतीफ खान इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जो 12 कोच हादसे में सुरक्षित हैं, उन्हें हाजीपुर ले जाया जा रहा है, जहां से अतिरिक्त कोच लगाकर ट्रेन को आनंद विहार दिल्ली के लिए आगे के लिए रवाना किया जाएगा। इस हादसे में मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान रेलवे की तरफ से किया गया है। आज सुबह 4 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। 3:58 सहदेई बुजुर्ग हाजीपुर के पास यह ट्रेन जोगबनी से चली थी, जो कि दिल्ली के आनंद विहार से आना था, लेकिन इसी बीच यह हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद वहां पटरी टूटी हुई मिली है। कहा जा रहा है कि यह एक हादसे की वजह हो सकती है, पटरी का टूटा होना, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि एक्चुअल वजह क्या है इसके पीछे। इसकी पूरी जांच की जाएगी। पटरी की हालत देख, ये देखिए, आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं घटनास्थल की। 11 डिब्बे जो पटरी से उतरे हैं, क्या उनकी हालत है। 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। ट्रेन को दिल्ली आना था। सीमांचल एक्सप्रेस है जो कि दिल्ली से जोगबनी तक जाती है। हादसे पर रेलवे का बयान भी सामने आ गया है। रेलवे पटरी टूटने की वजह से इस हादसे की आशंका जाहिर कर रही है। रेलवे कह रही कि पटरी टूटने की वजह से हादसा संभव हो सकता है, क्योंकि घटनास्थल पर पटरियां काफी दूर तक टूटी हुई मिली हैं। कहा जा रहा है कि यह एक बड़ी वजह रही होगी, जिसकी वजह से ट्रेन के 11 कोच 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। एक डिब्बा तो पूरी तरीके से पलट गया, बिल्कुल उलट गया, और इसमें ज्यादातर स्लीपर कोच इसमें शामिल है। एक जनरल डब्बा और एक AC3। आपको बता दें कि न्यूज 24 ने पहले साफ कर दिया था कि पटरी टूटने की वजह से यह रेल हादसा हुआ है। अब रेलवे ने भी अपने बयान में न्यूज 24 की खबर की पुष्टि की। हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे और उन्होंने बताया था कि पटरी टूटने की वजह से हादसा हुआ है। आपको दिखाते हैं अमिताभ ओझा की ये पूरी रिपोर्ट। क्रॉसिंग पार करने के बाद जैसे ही ट्रेन इस ट्रैक पे पहुंची है, यहाँ पर ट्रैक चेंज करने का है। यहाँ पर जब ट्रैक चेंज किया गया है और यहीं से जो ट्रेन की जो रफ्तार है उससे ब्रेक लगना शुरू किया है और यहीं से घटना की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कई फीस प्लेटें खुली हुई हैं। कई फीस प्लेट यहाँ पे जो खुली हुई है, जो क्लिप होते हैं, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो टूटे हुए थे और यहाँ पे पूरी तरह से पटरी बिल्कुल टूट गई है। और यहाँ पर आप ट्रेन के ट्रैक के इस भाग को आप देख सकते हैं कि इस कदर से यहाँ पे बिल्कुल प्लेन सपाट है। जो ट्रैक चेंज होता है और यहीं से डिलेड होना शुरू हुआ है ट्रेन, जो आगे जाने के बाद करीब वो 20 मिनट के बाद जो जहाँ पे आप बिल्कुल बोगियाँ जो हैं बिल्कुल वहाँ पे हुई है। यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रैक टूट गई है और यहाँ से ही वो डिलेड होना शुरू हुआ है ट्रेन और आगे जाने के बाद बिल्कुल वो टूट गई है, डिलेड हो गया, डब्बा बिल्कुल पलट गई है। और यहाँ से आप देखें कि किस तरीके से पटरी छोड़कर जो ट्रैक जो है वो सीधे स्लीपर पे जो गिट्टी होते हैं, रोलर डाले होते हैं, उन पे चलना शुरू हुआ और यहाँ से वो काटते हुए सीधे आगे गई है और आगे बढ़ते हुए सीधे वो डिलेट करती है। निश्चित तौर पे कहेंगे ये बड़ी लापरवाही है। साजिश से भी इनकार नहीं किया सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैक डैमेज है उससे साफ तौर पर लगता है कि एक साजिश हो सकती है और साजिश से बड़ी लापरवाही।
और आवाज़ इसी खबर पर हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ ओझा, जिनकी अभी आपने रिपोर्ट देखी है, घटनास्थल पर मौजूद है हाजीपुर में। हमारे साथ मनीष भी जुड़ रहे हैं और कुंदन सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अमिताभ, ये बताइए कि इस वक्त क्या स्थिति है राहत और बचाव काम की? लगता अमिताभ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अमिताभ घटनास्थल पर मौजूद है, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट दिखाई कि कैसे यहां पर पट्टी टूटी हुई थी और रेलवे ने भी यही बात कही है कि ये एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि जांच के बाद ये बात तो सामने आएगी। हमारे साथ कुंदन सिंह भी जुड़े हुए हैं। कुंदन, क्या कह रहा है रेल मंत्रालय? कैसे हुई इतनी बड़ी दुर्घटना? देखिए, बिल्कुल बचाव कार्य की अगर बात कर लें, सबसे पहले तो 4 एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं। सोनपुर डिवीजन और समस्तीपुर डिवीजन से 2 रिलीफ ट्रेनें भेजी गई थी, वो बचाव के काम में लगी हैं। इसके अलावा पटना से 2 एनडीआरएफ की टीम भेजी गई थी और बरौनी रिफाइनरी जो कि इंडियन ऑयल का है, उसमें जो इमरजेंसी टीम थी वो भेजी गई है। तो टोटल 4 टीम काम कर रही है। जहां तक दुर्घटना का इनिशियली ये जांच का मामला पता चला, बरौनी साइड से जो स्टेशन है उस पे ये पटरी फ्रैक्चर की बात आ रही है। अब पटरी फ्रैक्चर क्यों हुई? क्या पटरी पे ज्यादा दबाव था, पटरी का मेंटेनेंस नहीं हुआ था, या फिर सर्दियों के दिनों में रात में टेंपरेचर गिरने और दिन में टेंपरेचर उठने की वजह से भी कई बार की शिकायतें रही हैं। हालांकि उस शिकायत को दूर करने के लिए बहुत ही आधुनिक तकनीकी की आजकल पटरियां बनाई जाती है, लेकिन उस ट्रैक में क्या वजह थी, क्या वो ट्रैक नहीं लगी थी या क्या वजह थी, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन शुरुआती दौर पे बहुत साफ हो गया है कि पटरी फ्रैक्चर थी। फ्रैक्चर होने का मतलब बहुत साफ है कि पटरी में कमजोरी थी, वो उतनी ट्रेन की वजन झेलने के बराबर नहीं थी। ऐसे में जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, या तो उस हिस्से को रिप्लेस कर दिया जाए या फिर कॉशन लगा के उस ट्रैक में धीमी गति से ट्रेन को पार कराया जाए। ये सब सारी चीजें लापरवाही हुई है। किसकी लापरवाही है? क्या वाकई कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाया गया, नहीं अपनाया गया, या क्या कोई गलती हुई है? ये जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल रेलवे की कोशिश है कि जो भी बाकी डब्बे हैं और जो बाकी के पैसेंजर हैं उनको हाजीपुर लाके एक स्पेशल ट्रेन बना के उनको दिल्ली के लिए रवाना किया जाए, और बाकी जो घायल हो चुके हैं उनको अगर जरूरत पड़ती है तो पटना के अस्पतालों में रेफर करके उनका इलाज किया जाए। मुआवजे की भी घोषणा की गई है, जिसमें 5 लाख रुपए मृतक के परिजनों को और गंभीर रूप से घायल 1 लाख रुपए और मामूली घायल को 50,000 रुपए दिया गया। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि रेलवे की हालत पहले से बहुत अच्छी सुधर रही है, बजट में तमाम आवंटन किए जाते हैं। इस खबर के बाद क्या लोग समझेंगे? ये तमाम बातें, तमाम घोषणाएं, आधुनिक तकनीक, ये सारी चीजें एक ताक पर रख दीजिए। दूसरी तरफ देखिए, एक पटरी का मेंटेनेंस तक नहीं है, उसकी देखरेख नहीं है। इससे एक बड़ी लापरवाही क्यों ना मानी जाए? इसकी जवाबदेही क्यों ना तय की जाए? बिल्कुल, और प्रत्युष जवाबदेही जरूर तय होगी। ईस्टर्न रेलवे में जो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर है लतीफ खान, वो इसकी पूरी जांच करेंगे। लेकिन जो पटरी का आप इस वास्तविक स्थिति देखिएगा तो जाहिर तौर पर लग रहा है कि पटरी जो है वो टूटी हुई है, वो डैमेज है, और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है विजुअल्स में। हालांकि रेलवे प्रवक्ता, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि अभी इस पे कुछ भी वो कहने की स्थिति में नहीं है। इस पे जब जांच होगी तो तस्वीरें साफ होंगी कि आखिरकार ये दुर्घटना की वजह क्या है। लेकिन जाहिर तौर पर सवाल जरूर उठते हैं। एक व्यक्ति की भी अगर जान जाती है प्रत्युष, तो बहुत ही अनमोल जीवन होती है। रात में सो रहे होते हैं लोग ट्रेन में, और इस तरीके से हादसा हो जाता है, ट्रेन पलट जाती है, पटरी। जाहिर तौर पर आप देखें कि बहुत ज्यादा जो स्थिति, अगर विजुअल्स आप तस्वीरें देखें तो लगता है कि बहुत ज्यादा जिंदगी जा सकती थी। लेकिन क्योंकि शायद ट्रेन की रफ्तार उतनी नहीं रही होगी, आपको बता दें, जहां पे इस वजह से शायद 4 बजे का सुबह 4 बजे का वक्त था। जाहिर सी बात है, ये वो समय होता है, ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, और उसी वक्त यह हादसा हुआ। कई लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि आखिर हुआ क्या, संभलने तक का मौका नहीं मिला होगा। हमारे साथ अमिताभ ओझा घटनास्थल से इस वक्त जुड़ चुका है। अमिताभ, मेरी आवाज जा रही है आप तक? अमिताभ, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं और तमाम रिपोर्ट्स हम तक भेज रहे हैं, इस वक्त सबसे पहले यह बताइए कि राहत और बचाव कार्य की क्या स्थिति है? कितने लोगों को वहां से निकाला गया अब तक?
देखिए अभी तक ट्रेन के जो जितने भी लोग थे, जो यात्री यहाँ पे थे, उन्हें यहाँ से निकाला गया है। कुछ यात्री थे जिनके सामान अभी भी बॉगी में थे, वो अभी इंतजार कर रहे हैं बॉगी के कटने का कि उनका जो सामान था वो उसमें निकलते। कई पैसेंजर ऐसे मिले जिनके परिजन अस्पताल में भर्ती हैं, जो इंजर्ड हैं, वो यहाँ मिले। लेकिन हमारी खबर दिखाने के बाद यहाँ पे जिला प्रशासन की टीम पहुंची, कुछ लोगों को यहाँ से ले जाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, वही वहाँ पे कैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था ये आपको तस्वीरों में समझाना चाहेंगे कि ये आप देखिए कि रेलवे की पटरी और यहीं से शुरुआत हुई थी, किस तरीके से क्रैक की थी। पूरी पटरी चिकनी हो गई है और यहाँ से स्लिप किया था रेलवे ट्रैक। आप देखिए कि 300 मीटर दूरी पर है जो घटना स्थल है, उसे 300 मीटर की दूरी पर हम हैं और शुरुआत इसी जगह से हुई थी। यहाँ से ही ट्रैक जो पहिया था वो फिसला था और उसके बाद से यहाँ पे टूटा। पूरी तरीके से यहाँ पे टूट चुका है पटरी, जो रेलवे ट्रैक है वो चौड़ा हो चुका है। और इससे पहले भी कई ऐसे आप ये देखिए, ये पेंडुल क्लिप होता है जिसके सहारे जो स्लीपर होते हैं उन्हें ट्रैक से जोड़ा जाता है। कई जगहों पर ये खुले हुए मिले थे और कई दूरी तक हमने इसका देखा, कई जगह ये खुले हुए मिले थे और यहाँ भी कई पेंडुल क्लिप खुले हुए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ट्रैक को स्लीपर से जोड़ने के लिए, और ये यहाँ पे खुला हुआ था। लोगों का भी कहना है कि काफ़ी तेज़ आवाज़ हुआ था और तेज़ आवाज़ होने के बाद यहाँ पर ट्रेन धड़ाम का आवाज़ हुआ। जो आसपास के ग्रामीण थे सबसे पहले वही मौके पे पहुँचे थे और उन्होंने ही यहाँ पे किया था। एक प्रत्याशी जिन्होंने 30 यात्रियों की जान बचाई थी इस पूरे हादसे में, सबसे पहले मौके पे पहुँचे थे, शीशा तोड़ के निकाला था। हम सबसे पहले उनसे बात करें। विनय जी, कैसे हुआ था? सर, हम लोग तो ग्रामीण हैं, यानी कि हमारे गाँव मेरा घर पास में ही है, ठीक है। हम लोग सोए हुए थे, एक धम की आवाज़ हुई और उसके बाद इतना चिल्लक का आवाज़ आई कि गांव में कोई कहीं होता है जो कि देखिए हम ग्रामीण हैं। नहीं, अभी आप जब पहुंचे यहाँ पे तो क्या नजर आता था? यानी कि ट्रेन उल्टा हुआ था, एसी बोगी जो है उल्टी हुई थी, वहाँ इतना चिल्लाहट की आवाज़ थी। हम 5 आदमी आए, लेकिन सभी आदमी किसी को हिम्मत गुबल नहीं किया। मैंने एसी बोगी का शीशा मैंने तोड़ा, अंदर घुसा, सभी को मैंने निकाला। कितने लोगों को, यात्रियों को आपने निकाला? 30 आदमी को। 30 लोगों को? जी हाँ। और एक आदमी जो फंसे हुए थे। रेलवे की टीम यहाँ कितनी देर पहुंची घटना के बाद? आने के हम 2 घंटे के बाद। 4 घंटे के बाद। एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से घटना घटी है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ लापरवाही है कि साजिश है? कई जगह जो पेंडुल क्लिप हैं वो खुले हुए मिले हैं, स्लीपर कटा हुआ है। और ये चीज जो है मैंने आज नहीं 1 साल से मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रैक जो है, ये ट्रैक जब भी ट्रेन आती है एक्सप्रेस, ठीक है, तो इतनी यहाँ आवाज़ होती है, यानी कि ठक की आवाज़ होती है, यानी कि यहाँ कुछ है, कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल यहाँ पे कोई मॉनिटरिंग यहाँ पे नहीं होती थी, रेलवे ट्रैक की कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो ये मालूम चला है कि जब यह हादसा हुआ था उसके कुछ दूर के बाद डाउन गुवाहाटी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस यहाँ से गुजरती, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस यहाँ से गुजरने वाली होती है और घटना के कुछ देर के बाद ही उसे यहाँ से गुजरना था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी होती। लेकिन यहाँ पर जो अमिताभ, वहां पर आप जो स्थिति इस वक्त दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो लोग वहां पर बता रहे हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि इतने दिन से रेलवे सो रहा था, शायद किसी हादसे का इंतजार कर रहा था और वह हादसा हो गया। अब जाकर जांच की बात हो रही है कि जांच में चीजें साफ होंगी। एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, राहत बचाव का काम चल रहा है, मुआवजे का ऐलान हो गया है। शायद फिर किसी दूसरे हादसे का इंतजार किया जाएगा, फिर जांच का ऐलान होगा।